जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है अर्श द्विवेदी और आप देख रहे हैं लेट्स थिंक। तो लेट्स थिंक अपने इस चैनल पे हम लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं, उन सभी विमर्शों को समझते हैं जो हमारे जीवन के लिए सुखदायी हैं या जो हमारे जीवन में कुछ अपना मूल्य देते हैं। हो सकता है वो पढ़ाई की बात हो, या हो सकता है कि वो अध्यात्म की बात हो, या हो सकता है वो भक्ति की बात हो। भक्ति से ही अध्यात्म, मतलब चलो बेसिक समझते हैं कि जो भी चीज़ हमारे जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है वो चीज़ें हम अपने इस चैनल से सीखते हैं, अपने इन वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। और जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं ही आपको कुछ सिखा रहा हूँ। सीखने की प्रक्रिया दोनों तरफ से चलती है। अगर शिष्य कुछ गुरु से सीखता है तो गुरु भी कुछ शिष्य से सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया दोनों तरफ से चलती है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ सिखाता हूँ, या कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ सीखता हूँ। नहीं, दोनों ही सीखते और सिखाते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया दोनों तरफ से चलती है। जैसे प्रेम की प्रक्रिया है, वो भी दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। किसी के साथ वैमनस्य की भावना भी दोनों तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है शुरुआत में वो एक व्यक्ति उस तरह का व्यवहार या आचरण ना कर रहा हो, वैमनस्यता का, लेकिन अगर अंत में जाएंगे और अगर दोनों के मन में कुछ विचार हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से ये बात शुरू हुई थी। दोनों ने ही अपने आप को जलाने की कोशिश की। तो सीखने और सिखाने की इसी परंपरा से हम लोग आज का अपना जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। और आज का अपना विषय जो है वो इतना गहन है जिस पे हम लोग काफ़ी समय तक चर्चा करते रहेंगे। फिर भी उसकी महिमा का मंडन, उसकी महिमा का गान कुछ घंटों में नहीं किया जा सकता, कुछ दिनों में नहीं किया जा सकता। वो तो अतुलनीय है और अनुपम भी है। अनुपम इसलिए है कि उसके जैसा कुछ अभी तक नहीं लिखा गया। भक्ति ग्रंथ में वो सब सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ किन किन बिंदुओं पर है, इसकी भी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। जिस महाकाव्य के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे वह महाकाव्य है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ का कितना भी कोई गुणगान करे, लेकिन फिर भी इसकी महिमा को नहीं बताया जा सकता। इसकी महिमा को नहीं बताया जा सकता। इसकी महिमा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है और ये सोचा जा सकता है, अपनी कृतज्ञता तुलसीदास जी के द्वारा के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है कि उन्होंने कितना अनुपम ग्रंथ हमारे साथ छोड़ दिया। जब हम लोग इस ग्रंथ के ऊपर जब रिसर्च करते हैं, जब चीज़ें खोजते हैं, तो मेरी मूलतः कोई भी बात नहीं है कि मैंने कुछ अनुभव करके लिखा या मैंने कुछ बहुत ज़्यादा श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन कर लिया उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये सिर्फ जो स्थापित लोग हैं, जिन्होंने खूब पढ़ाई की है इस विषय में, जिन्होंने खूब सोचा है, खूब पढ़ा है, खूब उसका मर्म निकाला है, उनके आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुआ या जो मुझे पता चलता गया, तो वो आपके साथ साझा करने की एक ललक के साथ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा ये वीडियो देखे और सोचे कि यार ये व्यक्ति सामने बैठ के कुछ बता रहा है तो लाओ ये ज्ञान ले लें, वो ज्ञान ले लें। मेरा मकसद ही नहीं है कि लोग इस वीडियो को देखें और
सोचें कि इसने बताया है, ये है, वो है, कुछ नहीं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आज जो मैं बातें ये बोल रहा हूँ, इनको रिकॉर्ड करने के बाद में, यूट्यूब पर डालने के बाद में 10 साल 5 साल बाद ये जब चीज़ें दोबारा मेरे सामने आएंगी, तब मैं अपने आप की भी तुलना कर पाऊँगा कि 4 साल पहले मैं किस तरह की बातचीत करता था, क्या सोचता था, किस तरह से मैंने कुछ पढ़ा तो उसको किस तरह से व्यक्त किया। इन सारी चीज़ों का तुलना इन्हीं वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में होगी। तो एक तो ये, और दूसरा कारण ये भी है कि मुझे अच्छा लगता है, तो कोई भले ना देखे लेकिन वीडियो तो बनाना है, और जितना मुझे पता है उतना बताना भी है। तो सबसे पहली बात करते हैं श्री रामचरितमानस, जो नाम ही है अपने आप में अलौकिक नाम है। और ऐसा बताया जाता है कि भगवान शंकर ने ये पार्वती माता को सुनाया और तुलसीदास जी ने उसको लिख दिया। कई सारी कहानियाँ ये भी हैं कि तुलसीदास जी जब इस ग्रंथ को लिख रहे थे तो वो संस्कृत में उन्होंने लिखना शुरू किया, और संस्कृत में जब वो लिखते थे, जितना भी काम वो दिन भर में करते थे या रात में करते थे, जब भी लिखने का कार्य करते थे, और उसके बाद में जब अगले दिन जाते थे तो उस ग्रंथ में जहाँ तक उन्होंने लिखा होता था वहाँ सारा मिट जाता था। सारे जो पृष्ठ होते थे उन पे कुछ नहीं होता था, सब कुछ ब्लैंक हो जाता था। काफ़ी परेशान हो गए तुलसीदास जी। उन्होंने कहा, प्रभु ये कौन सी माया है कि मैं लिखता हूँ और अगले दिन जाके वो सब गायब हो जाता है, आप क्या चाहते हैं, बड़ी दुविधा है। जब इस दुविधा के साथ में तुलसीदास जी ने विनती की प्रभु से, तब प्रभु ने उन्हें बताया कि आप जो लिख रहे हैं संस्कृत में वो नहीं लिखना है, आपको समाज में व्याप्त भाषा, जो उस समय की प्रचलित भाषा है या उस समय की जो भाषा है जिसमें सभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएँ, आपसे जुड़ पाएँ, उस भाषा में प्रभु का वर्णन कीजिए, उस भाषा में प्रभु का गान कीजिए। अब चूँकि तुलसीदास जी का जो समय था, उस समय तो तुलसीदास जी के समय काल में जो लोगों का प्रवासन था वो अन्य अन्य पंथों और समुदायों, या कहें कि सनातन धर्म से ही निकले हुए कुछ दूसरे संप्रदायों में झुकाव बढ़ रहा था, और एक व्यभिचार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। व्यभिचार की स्थिति क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक समय काल ऐसा है जहाँ पर चारवाक दर्शन ने खूब उन्नति की और खूब फला फूला। और चारवाक दर्शन का जो ध्येय वाक्य है, अगर हम लोग सोच सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि उनका मतलब ये था कि यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋडम कृत्वा घृतम पीवेत। उनकी फ़िलॉसफी जो थी वो इस बात पे निर्भर थी कि जब भी जियो तो खुशी से जियो, और ऋण लेके, उधार लेके भी अगर घी पीना पड़े तो उधार लेके भी घी पियो। उस फिलॉसफी का जो मूल तत्व था वो उस समाज के लोगों ने कितना समझा, उस टाइम के लोगों ने कितना समझा, नहीं बताया जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। एक मूल चीज़ ये समझ में आती है कि लोग व्यभिचारी बन गए और हर चीज़ में सुख की कामना, और सुख की कामना से फिर वो भोग की वृत्ति उनकी बढ़ती ही चली गई। और भोग वृत्ति जब बढ़ती चली गई तो उसके बाद में कोई भी अच्छा सद आचरण उनके जीवन में नहीं रहा, मिथ्याचरण वो लोग करते रहे। तो जहाँ पर इतनी विसंगतियाँ आ गई समाज में, इतनी कुरीतियाँ आ गई समाज में, तो उनसे निपटने के लिए अब आवश्यक हो गया था कि एक ऐसा नायक निकल के आए, या कुछ ऐसी कोई चेतना निकल के समाज में आए जो लोगों को दोबारा से जगा के रख सके, लोगों को दोबारा से प्रेरित कर सके कि भाई सपने में जी रहे हो या कहाँ किन चीज़ों में बंधते चले जा रहे हो। कई सारी चीज़ों में विसंगतियाँ आ गईं, कुरीतियाँ फैल रही थीं, और जो सनातन धर्म है
उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लोग अलग अलग संप्रदायों और उन पंथों में, मैं धर्म नहीं बोल रहा कि किसी धर्म में जा रहे थे या परिवर्तित हो रहे थे या कुछ भी हो रहा था, पंथों में बट रहे थे। तो फिर से उनके अंदर सनातन चेतना जगाने के लिए और एक जन साधारण, आप बात को समझने की कोशिश करें, सूक्ष्म सी बात है कि एक जन साधारण को, जो साधारण सा व्यक्ति है, जो वेद आदि चीज़ों को नहीं पढ़ सकता, जो पुराण को नहीं पढ़ सकता, जो उपनिषद नहीं पढ़ सकता, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो इतना विद्वान नहीं है कि वो जो श्रुतियाँ लिखी हैं उनका अर्थ समझ सके, उन सब चीज़ों को, कठिन चीज़ों को, जटिल चीज़ों को समझाने के लिए कोई ग्रंथ नहीं था जो कि उनकी ही भाषा में लिखा गया हो, जिसमें वो बोलते हैं, जिसमें वो समझते हैं, जिसमें वो अपना जीवन बिताते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार के ग्रंथ की आवश्यकता हो गई थी, इस प्रकार के ग्रंथ की आवश्यकता थी जिसको सभी लोग समझें। अगर छोटा व्यक्ति है, जिसके अंदर सामान्य बुद्धि है, वो भी समझ सकता है उस चीज़ को, और जिसके अंदर अच्छी बुद्धि है वो भी समझ सकता है उस चीज़ को। तो इसलिए तुलसीदास जी का जो ग्रंथ अवधी भाषा में जो उन्होंने लिखा, इसलिए भी उसकी लोकप्रियता का कारण है। दूसरी चीज़, जो चीज़ स्वयं भगवान के आदेश से हो रही हो, वेदादि चीज़ें भी भगवान के आदेश से ही सारी कुछ हुई हैं, लेकिन इस समय कलयुग में भगवान स्वयं रास्ता दिखा रहे हैं तुलसीदास जी को कि इस तरह से लिखो, ये लिखो, वो लिखो। कितनी अद्भुत प्रेरणा जो भगवान स्वयं दे रहे हैं, आकर रात में मिल रहे हैं और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर तुलसीदास जी लिखते चले जा रहे हैं। इसलिए ये ग्रंथ महान है, श्री रामचरितमानस। नव रसों का इतना अच्छा मिश्रण किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलता। और जितने भी रस हैं, आप अनुभव करेंगे जब पढ़ेंगे आप श्री रामचरितमानस, आप अनुभव ये करेंगे कि जितने भी रस हैं उसकी परम सीमा छूने की तुलसीदास जी ने कोशिश की और छू लिया है। आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर उन्हें वात्सल्य रस दिखाना है तो इस दुनिया का कोई भी कवि वात्सल्य रस की चरम सीमा को छू नहीं सकता, लेकिन तुलसीदास जी ने छू कर लिखा है उसको। उदाहरण के लिए, जब प्रभु श्री राम वनवास से वापस घर आ रहे थे, तब कौशल्या आदि माता जो थीं वो कितनी बेचैन हो गईं, कितनी व्याकुल हो गईं श्री राम जी को देखने के लिए, और वो अपने अपने महल से निकलकर किस वेग से भागीं उनकी तरफ, किस आकुलता विकलता से भागीं श्री राम जी को देखने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए, उसका उदाहरण देने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, निरखि बक्ष जनु धेनु लवाई, कौशल्यादि मातु सब धाई। पूरा अर्थ, पूरी लाइन ये है कि कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख बक्ष जनु धेनु लवाई। वात्सल्य रस की चरम सीमा को इससे ज़्यादा कोई कवि नहीं छू सकता, इतनी तुलना कोई भी दूसरा कवि नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा कि कौशल्यादि माता जो थीं वो भागी, और किस प्रकार से विकल होकर भागी, जिस प्रकार से नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे को देखने के लिए व्याकुल हो जाती है और उसको दूध पिलाने के लिए इतनी व्याकुल हो जाती है, उससे मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो जाती, इतनी विकल हो जाती है। इस प्रकार की जो संज्ञा और इतना पवित्रता से उन्होंने वात्सल्य रस की परम सीमा दिखा दी। अगर हम बात करें कि किसी के विकट रूप को दिखाना है तो उन्होंने किस प्रकार से व्यक्त किया है। अब जैसे एक उदाहरण और मुझे याद आता है कि तुलसीदास जी को एक जगह रावण को बताना था कि वो कितना काला है, रावण किस प्रकार से दिखता है, उसके दिखने का वर्णन करना था तुलसीदास जी को। तो उन्होंने अपनी चौपाइयों में क्या लिखा है, प्रसंग है जब अंगद जाते हैं रावण की सभा में
और अंगद जाके खड़े हो जाते हैं। तो अंगद किस प्रकार से देखते हैं रावण को, वो देखते हैं रावण को कि मानो कोई काजल से ज़्यादा काला कुछ नहीं हो सकता, काजल से ज़्यादा काला कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि काजल साक्षात साक्षात काजल का पहाड़ मैंने देखा सामने सिंहासन पर बैठे हुए। अंगद बोल रहे हैं और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, किसी को काला बताना है तो काले की परम सीमा छू ली, कि काजल का पहाड़ बता दिया कि काजल के पहाड़ की तरह वो काला है। जो रावण की आँखें हैं, ये आँखों के गड्ढे, नाक के गड्ढे, कानों के, मुख का, इसको बताने के लिए उन्होंने बताया है कि जैसे पहाड़ में बनी हुई खोह, एक खोह होती है, खोह बोलते हैं या कोह बोलते हैं, खोह बोलते हैं शायद, खोह की तरह उसकी आँखों में उस तरह के गड्ढे थे। पहाड़ में जिस प्रकार से खोह होती है, मतलब जगह एक होती है, गुफा टाइप की बोल सकते हैं, वो पहाड़ के ऊपर होती है, कहीं भी होती है, तो उस प्रकार से उसकी खोह टाइप की, जैसे पहाड़ में कोई खोह हो, इस प्रकार से उसकी आँखें और इत्यादि जो गड्ढे थे वो इस प्रकार से दिख रहे थे। न जाने कितने तरीके से उन्होंने रावण का जो रूप का वर्णन करने की उसमें दिखाई है छवि, बड़ा अद्भुत लगता है। अगर उन्हें श्रृंगार रस दिखाना है तो इतना परम श्रृंगार दिखा देंगे कि उससे ज़्यादा कोई दूसरा श्रृंगार दिखा नहीं सकता कभी। अगर उन्हें करुणा दिखानी है तो इतनी करुणा, और उसका उदाहरण, उसकी तुलना इतनी अद्भुत कि कोई दूसरा कभी उसको छू भी नहीं सकता। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस जी के ऊपर न जाने कितना ही कुछ कहा जा सकता है, कितना ही कुछ वर्णन किया जा सकता है, कितनी ही महिमा उसकी गाई जा सकती है, और हम लोग यही महिमा अपने वीडियोस के माध्यम से गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे द्वारा बताई गई किसी भी चीज़ में कोई त्रुटि अगर होती है तो मुझे एक छोटा और कम समझने वाला, कम समझ पाने वाला एक विद्यार्थी समझ के, बालक समझ के माफ़ कर देना आप लोग। लेकिन जिज्ञासा के वश में आके जो मैंने सीखा और मेरे अंदर आकुलता और विकलता वो हुई कि मैं आप लोगों के समक्ष भी ये सारी चीज़ें बताऊं, इसलिए मैंने ये सारा वीडियो बनाया। तो इसमें अगर कहीं भी त्रुटि है तो आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, और आपका मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि बार धन्यवाद। इसी प्रकार से आप महिमा का गान सुनते रहिए और खुद प्रेरित होकर एक बार श्री रामचरितमानस जी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब तक हम लोग स्वयं से उस चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें अनुभूति आनंद की होगी नहीं। और मैं तो बोलता हूँ कि इस दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेशनल बुक श्री रामचरितमानस ही है। अगर किसी को मोटिवेशन की आवश्यकता है तो वो ये पढ़ सकता है, किसी को किसी डायरेक्शन की आवश्यकता है तो वो ये पढ़ सकता है, अगर किसी को कुछ आनंद खोजना है तो वो ये पढ़ सकता है, अगर किसी को भक्ति खोजनी है तो वो ये इस ग्रंथ को पढ़ के प्राप्त कर सकता है। ये एक कंप्लीट बुक है। अगर आपको इसमें औषधि जाननी है, अगर आपको इसमें शरीर का विज्ञान जानना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति जो 400-500 साल पहले कुछ लिख रहा है, जिसकी सार्थकता आज के समय में इस आधुनिक भारत में बिल्कुल सटीक बैठ रही है, अगर किसी को भविष्य जानना है तो वो इस किताब को पढ़ सकता है, और अगर किसी को प्रभु का चरित्र सुनना है तो वो इस किताब को पढ़ सकता है। जितनी भी महिमा की जाए कम है, सिर्फ हम लोग बार बार महिमा का गान करके खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। जो सच्चा भक्त है वो उसको इतना आनंद मिलेगा इस चीज़ से कि वो व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं फिर से एक बार एडवाइस आप सभी को कर दूंगा कि अंग्रेजी जो ऑथर हैं उनको पढ़ने से अच्छा है कि एक बार तुलसीदास जी को पढ़ा जाए, श्री रामचरितमानस पढ़ी जाए, और ज़रूर पढ़ी जाए। अभी ये राजनीति में घिरकर थोड़ी सी इसको लोगों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन जो इतने वर्षों में जो मुग़ल सल्तनत में नहीं गिरा, जो इतने मुस्लिम आक्रांताओं के शासन में नहीं गिरा, तो वो आज का समाज कौन गिरा पाएगा उसको। और हम और आप जैसे लोग जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो कहाँ गिरने देंगे इसको, कतई कुछ नहीं होगा।
पढ़ें, पढ़ाएं, जागरूक हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। और मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को विनम्रता के साथ में मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको माफ़ कर दें। स्नेह युक्त अपना स्नेह दिखाएं। और जो भी मैंने गलत कहा तो वो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, जिससे मैं सीख कर आगे उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।